राख के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल गुफा, कोल्डिहवा, हुंगी। सही है, कुरनूल गुफा, 10 अंक देंगे। टीम बी सवाल है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? सही है, कुत्ता, 10 अंक देंगे। टीम सी सवाल है, पूरा स्थल हड़प्पा कहां है? गुजरात में, पंजाब भारत में, पंजाब पाकिस्तान में, काबुल अफगानिस्तान में। सही है, पंजाब पाकिस्तान में। टीम डी सवाल है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सही है, 10 अंक देंगे। टीम ए सवाल है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? नहीं, गलत है। टीम ए अश्वघोष, 5 बोनस अंक। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं पर भी, चाहे परीक्षा हो चाहे यहां पर, कहीं पर भी गलती नहीं। तो जोर से बोलिए। सीख लीजिए कि आप जोर से बोलना है। हर अब उस पर कोई बहस नहीं, आप सीख लीजिए। टीम एस सवाल है, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? सही है, पल्लव की, 10 अंक देंगे। 20 सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था? सही है, बिंदुसार। टीम सी सवाल है, चोल किसके सामंत थे? पल्लव, राष्ट्रकूटों, चेरों, चालुक्यों। किसके सामंत थे चोल? सही है, पल्लव, 10 अंक देंगे। टीम डी सवाल है, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? काकतीय वंश, होयसल, पांड्य, चोल। सही है, काकतीय। जब आपका आएगा ना तो यहां आ जाइएगा, ठीक है, फिर चले जाइएगा। टीम ई सवाल है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? बताओ तुम लोग। टीम ए नहीं, गलत है। टीम बी शाहजहां सही है। और इस तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास चक्र की समाप्ति। देख लीजिए, चेक कीजिए। टीम ए सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की थी? सही है, सूरत में, 10 अंक देंगे। 20 वाला है, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? सर, बक्सर का युद्ध से, और उसके पहले पलासी का युद्ध से, मतलब बक्सर का युद्ध। सर गलत है। टीम सी पलासी का युद्ध 1757। 5 बोनस अंक देंगे। सी सवाल है, 1857 में भारत का गवर्नर कौन था? सही है, लॉर्ड कैनिंग। टीम डी सवाल है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। धार्मिक सही है, 10 अंक देंगे। टीम ई सवाल है, किसने राज्य विलय का सिद्धांत को लागू किया था? किस अंग्रेज शासक ने राज्य विलय सिद्धांत का? सही है, लॉर्ड डलहौजी, 10 अंक देंगे। टीम ए सवाल है, ब्रिटिशों द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? अवध सही है, 10 अंक देंगे। 20 सवाल है, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किस संगठन की स्थापना की थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। देवेंद्रनाथ ठाकुर। टीम सी देवेंद्रनाथ ठाकुर। टीम डी सही है, तत्वबोधनी सभा, 5 बोनस अंक देंगे। सी सवाल है, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक सही है, 10 अंक देंगे। डी सवाल, भारत में इस्तमारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था? इस्तमारी बंदोबस्त, डी से सवाल है। टीमी लॉर्ड कर्नवालिस सही है, 5 बोनस अंक देंगे। इस वाले भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? सही है, राजा राम मोहन राय को, 10 अंक देंगे। और इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन चक्र की समाप्ति। समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? सही है, 5.5 घंटा आगे। 20 वाले, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? सही है, 4 मिनट। सी सवाल, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह? सही है, शुक्र। डी सवाल, शनि के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 79। गलत है। टिमी
89 होगा, 89 शनि के चंद्रमा की संख्या। टीम ए। टीम बी। 89 गलत है। टीम सी। सही होता है, 146 जा रहे थे सही। इस वाले पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री सही है, 10 अंक देंगे। टीम ए वाले लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? बहुत आसान सवाल सही है, 366 दिन, 10 अंक देंगे। 20 सवाल है, ध्यान सुनिएगा। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका किस देश में मिलते हैं? पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास। सही है, पनामा, 10 अंक देंगे। वाह क्या बात है। सी सवाल है, मौना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? मौना किया। सभी सवाल एनसीईआरटी की किताब से है, 6 से 12वीं तक के सब किताब। सही है, प्रशांत महासागर, 10 अंक देंगे। डी सवाल, विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? सोन नदी भी है, नर्मदा। सही है, 10 अंक देंगे। टीवी सवाल, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? फाइनल बोलिए, तालों की मनाओ। 9-2। टीम ए 7 सही है। एगो 9 गो 7 गो 5 गो इस तरह से उत्तर दिया जाता है, और इस तरह से भूगोल चक्र की समाप्ति। इंडियन पॉलिटी से बहुत आसान सवाल, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? सही है, भारत तथा इंडिया, 10 अंक देंगे। टीम बी सवाल है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000। सही है, 2000 में। सी सवाल है, सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगरपालिका। गलत नहीं काट रहे हैं। टीम डी। नगरपालिका गलत नहीं काट रहे हैं। टीम ई। विधायिका नहीं, गलत नहीं काट रहे हैं। विधायिका और नगरपालिका सब नहीं, गलत है। नगरपालिका को छोड़कर बाकी 3 सही है। नगरपालिका तो हम बोल रहे हैं, नगरपालिका नहीं होगा। हम बोले कि नगरपालिका कहाँ बोले थे? नगरपालिका आप बोले थे, उसमें तो 3 को सही है। आप बोले थे कि नगरपालिका। हमने पूछा कि सरकार के अंगों में शामिल है, तो आपने बोला कि नगरपालिका, तो आपका गलत हो गया। नहीं है, नहीं। 20 सवाल है। अभी हम कहाँ कहे थे? कुछ तो नहीं बोले थे। सही उत्तर चुनना है, 1 से है, 2 से है, आप चुनिए। डी से सुनिए, किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? पुलिस, न्यायालय, संसद, नॉन ऑफ दीज। सही है, न्यायालय। टीमी सवाल, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? बताओ। 26 नवंबर 1946। सही है, 10 अंक देंगे। 46 बोलने के लिए सनी जी एकदम तत्पर थे। टीम ए सवाल है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उस समय पीएम कौन थे? सही है, राजीव गांधी, 10 अंक देंगे। वाह क्या बात है। 20 वाले, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार, संविधानेतर अधिकार। संविधानेतर अधिकार गलत है, -2। टीम सी सही है, कानूनी अधिकार है। सी सवाल है, किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्रिपरिषद। सही है, राज्यसभा। सी को 10 अंक देंगे। डी सवाल है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? महान्यायवादी। सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 10 अंक देंगे। टीम ई सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005। सोच लीजिए। सही है, 10 अंक देंगे। चलते हैं इकोनॉमिक्स में, बहुत आसान सवाल है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 20 से सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणिक संस्था क्या है? राष्ट्रीय आय के लिए सही है, केंद्रीय
सांख्यिकी संगठन। सी सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय की पहली आधिकारिक गणना किसके द्वारा की गई थी? गलत है। टीम डी सही है, पीसी महालनोबिस। 5 बोनस अंक देंगे। डी सवाल, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? सही है, रूस से, वर्तमान तत्कालीन सोवियत संघ से। टीम ई सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? सही है, सेवा क्षेत्र। टीम ए सवाल, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? सही है, महाराष्ट्र। 10 अंक देंगे। टीम बी सवाल, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2025 में? 131 सर। गलत है। टीम सी, ह्यूमन रिसर्च इंडेक्स नहीं। टीम ई डी 130 सही है, 5 बोनस अंक। सी सवाल, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? सही है, दादा भाई नौरोजी ने। डी सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही है, पीएम होते हैं। इस सवाल, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 सही है, 10 अंक देंगे। और इस तरह से अर्थव्यवस्था चक्र की समाप्ति सही है, एनसीईआरटी में पूरा स्पष्ट है। टीम ए कार्य का मात्रक सही है, न्यूटन मीटर भी कहा जाता है, न्यूटन मीटर जिसे जूल कहा जाता है। टीम बी सवाल, विद्युत शक्ति की इकाई सही है, वाट। सी सवाल, एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर? गलत है। टीम डी सही है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 5 बोनस अंक दिए। डी सवाल, एक एंगस्ट्रम कितना मीटर? सही है, ये 10 के पावर -10 मीटर। टीम ई सवाल है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? सही है, आप केंद्रीय बल। 10 अंक देंगे। टीम ए सवाल है, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित कहां है? नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहां है? टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई बोलिए। हाँ बोलिए। सही उत्तर है पासाडेना। 20 वाले, जंग लगने पर लोहे का भार आपके लिए सवाल होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। -2। खत्म कहानी यहीं पर। उत्तर अब बाकी बच गया। जंग लगेगा तो जगह बढ़ जाएगा। माइनस डबल बढ़ जाता है। जल गैस है, वाटर गैस का सूत्र बताना है। टीम डी सही है, CO+H2। डी वाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अंग में स्रावित होता है? गलत है। टीम ई आमाशय सही है, 5 बोनस। इस वाला, इंजाइम मूलतः क्या है? सही है, प्रोटीन है। 10 अंक देंगे। वाह क्या बात है। की समाप्ति। चलते हैं स्पोर्ट्स में। भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला कौन थी? गलत है, कर्णम मालेश्वरी सही है। 20 वाल, LBW का पूरा विस्तार? विकेट का स्पेलिंग सही है, 10 अंक देंगे। 30 वाल, जनवरी 2025 में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती? नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने नहीं जीती। टीम डी गलत है, गलत है। टीम ए बोलिए। टीम बी सही उत्तर है, कर्नाटक ने। 20 वाला, ध्यान से सुनिएगा, रग्बी लीग की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
गलत है। टीम ई रग्बी लीग में ना 6 बोलिए। टीम ए रग्बी लीग। टीम बी, टीम सी संयुक्त है 13 गो। टीम ई से वाला यूनी हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यूनी हॉकी -2। टीम ए यूनी हॉकी, टीम बी, टीम सी, टीम डी संयुक्त 6 होता है। टीम ए वाला ध्यान सुनिए, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर पर 3 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? टीम बी, टीम सी, टीम डी, बोलिए। टीम ई संयुक्त गगनजीत भुल्लर। टीम बी वाला WCL 2025 का फाइनल किसने जीता? फुल फॉर्म का लगा लीजिए, फुल फॉर्म अर्थ। WCL 2025 का फाइनल किसने जीता? टीम सी, टीम डी, बोलिए। टीम डी, टीम ई, टीम ए संयुक्त साउथ अफ्रीका। सी से वाला टाटा IPL 2025 का खिताब किसने जीता? RCB ने जीता, 10 अंक देंगे। टीम डी से वाला डुरांड कप 2025 किसने जीता? बोलिए चंदन जी, बिट्टू जी। टीम ई, बोलिए सनी जी। वो जरूर जीतले हुई। टीम बी नहीं, गलत है। टीम सी, बोलिए। नहीं, गलत है। सही उत्तर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। जर्मनी, कनाडा, भारत के लीग में। इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? खेल यूथ गेम्स में 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? सही है, बार बार गलती की, एगो पकड़ाई लू। और इस तरह से स्पोर्ट्स ईयर्स में ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रश्न जो है प्रतियोगी हैं। 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई। सही उत्तर है राजकुमार गोयल। 20 सवाल है। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति SHANTI बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? गलत है, -2। टीम डी, टीम ई, बोलिए। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? टीम ए सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा। सी सवाल, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नेता द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया था? टीम डी, भारत के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश पर जाते हैं तो उसके बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ी तैयारी में जो है ये सब जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस दिन का अगले दिन का अखबार खोल लीजिए, नेट खोल लीजिए, देख लीजिए, गूगल चलाते हैं सब लोग, देख लीजिए वहां पर कौन सा प्रधानमंत्री क्या महत्वपूर्ण चीज है, वो सवाल निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि दो देशों के बीच के रिलेशन का मामला है। टीम डी बताइए। टीम ई, टीम ए, टीम बी, संयुक्त। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। सुल्तान हैथम बिन तारिक नाम है, सुल्तान हैथम बिन तारिक।
सुल्तान हयम या हैथम है, हयम बिन तारिक। टीम डी सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? टीम ई, टीम ए, टीम बी, टीम सी। सही उत्तर है तेलंगाना। ये सवाल है, हाल ही में मेष वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? MECE। राज्य हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। महाराष्ट्र। नहीं, गलत है। टीम बी, टीम सी। सही है, लद्दाख। थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा। देखिए, तो मेन फोर्सेज फ्लैग के डे भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? सही है, 7 दिसंबर। वाह, क्या बात है। टीम बी से होता है, ध्यान से सुनिएगा। हनुक्का त्योहार किस धर्म से जुड़ा है? हनुक्का। टीम बी सी हनुक्का, टीम डी गलत है। टीम ई घटी तो 2 गो ना तो मिली तो 5 गो। टीम ए सही है, यहूदी। वाह, क्या बात है। सी सवाल है, मां की रसोई पहल हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मां की रसोई। पड़ोसी राज्य में पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा दूर मध्य प्रदेश है। गलत है। टीम डी पश्चिम बंगाल सर। नहीं, गलत है। टीम ई, टीम ए यूपी सही है। टीम डी सवाल है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 2 फरवरी। वाह, क्या बात है भाई। टीम ई सवाल है, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कहां आयोजित किया गया? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। टीम ए फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, टीम बी, टीम सी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, टीम डी बोलिए नई दिल्ली में। और इस तरह से करंट अफेयर्स चक्र की समाप्ति। फिर से शुरू करते हैं उसको। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चलिए आपको 10 अंक देते हैं। 20 सवाल है। हाँ, नया सिरा से पूछे हैं। बिहार की समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। चलिए सही है, 152.73 मीटर। 10 अंक देंगे। सी सवाल है, बिहार में नेपाल से सबसे कम सीमा किस जिले का है? महज 25 किलोमीटर है सीमा। एक जिला ऐसा है, बिहार का जिला। हाँ, बिहार का जिला। डी से सवाल है। टीम ई से सवाल है। टीम ए बोलिए। टीम ए, टीम बी, टीम सी। सी से पूछे थे, सही उत्तर है सुपौल, 25 किलोमीटर। ये सब सवाल महत्वपूर्ण है, एकदम आएगा। जो भी बिहार से संबंधित परीक्षाएं होंगी, ऐसे सवाल प्रश्न पूछे जाएंगे। बिरसा मुंडा ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही है, मुंडा विद्रोह। 10 अंक देंगे। इस सवाल है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? गलत है। टीम ए सही है, 1923। ये सवाल, बिहार का पहला रेल मार्ग किन 2 शहरों के बीच था? बीस सवाल है। 2 दूसरे राज्य के वो शहर हैं, लेकिन बिहार से होकर के गुजरता था पहला रेल मार्ग। टीम सी, टीम सी, टीम डी, टीम ई
संयुक्त राज्य मुगल सराय से कोलकाता। 20 सवाल है, बिहार का कौन पर्यटन स्थल नहीं है? गया, वैशाली, सीतामढ़ी, अररिया। वैशाली सीतामढ़ी, अररिया अररिया सही है, पर्यटन स्थल नहीं है। सी सवाल, पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? 1917 में 1916 1916 सही है। डी सवाल, बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? सही है, 75। 10 सेकंड दिए। ई सवाल, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम कई बार भी पीएससी में पूछा है ये सवाल। पटना नगर बताओ तो। हम वो खूंटा ठोक के खड़ा बनी। 17 से देखिए तो बता दिए, -2 अंक। 19 से 21 कह रहे हैं। टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी। सही उत्तर है 1952 में। और इस तरह से आज का क्विज समाप्त हुआ। लीजिए जोड़िए।